बोले नित्य साकेत धाम और नित्य गोलोक धाम। गोलोक धाम श्री कृष्ण का है, साकेत धाम श्री राम का है। इन दोनों धामों के बीच में एक बगीचा है, एक वाटिका है, उपवन है। अच्छा, फिर बोले एक बार साकेत धाम से कौशल्या जी राम लला को लेके गोद में उस उपवन में घूमने आई। लाला को गोद में लेके गर्मी के दिन रहे होंगे उपवन में। संयोग से उसी समय गोलोक से यशोदा जी भी अपने लाला को लेके उस उपवन में घूमने आई। चलो, जिस समय कौशल्या जी आई उपवन में, उसी समय यशोदा जी आई और दोनों का उपवन में मिलान हो गया। तब कौशल्या जी ने कहा, अरे यशोदा जी, अब ये किस पुराण में लिखे ये उत्तर नहीं दे सकते। कोकिल साईं जी के कलेजे में लिखी हुई लीला जो उन्होंने अनुभव दिया, तो उन्हीं के मुख की ये सुनाई लीला। बोले कौशल्या जी यशोदा जी आपस में मिली और मिलने के बाद में कौशल्या जी ने कहा, यशोदा जी जरा अपना लाला तो दिखाओ। तो यशोदा जी ने अपना लाला कौशल्या जी को दे दिया। यशोदा जी ने कहा, आप भी अपना लाला दिखाओ। तो कौशल्या जी ने कृष्ण को ले लिया और राम लला को यशोदा जी ने ले लिया। अब दोनों लाला बिल्कुल एक से। अब राम कृष्ण में तो भेद नहीं, दोनों एक से। दोनों माताओं ने खूब एक दूसरे के लाला को गोद में खिलाया। फिर दोनों बैठ गईं, दोनों लालाओं को उपवन में छोड़ दिया खेलने के लिए। दोनों लाला खेलने लगे, नंद लला और राम लला। दोनों मैया आपस में बैठ के बात करने लगी अपने अपने लालाओं की। कौशल्या जी कहने लगी, मेरा लाला तो बहुत सीधा है, कभी कुछ कहता ही नहीं, बहुत संकोची है, बिल्कुल शरारत नहीं करता। कहती हूँ यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा। मेरा लाला बहुत सीधा है। यशोदा जी आपका कैसा है? यशोदा जी ने कहा, मेरे लाला की मत पूछो, बस सारी दुनिया का उधम मेरे ही लाला में आ गया। वो तो कभी चैन से बैठता ही नहीं, उसको रस्सी से बांधू तो उखल गिरा लेता है, ऐसा उधमी है। तो ऐसी बात होने लगी। फिर स्याह हो गई तो दोनों मैया जाने लगी, लेकिन गड़बड़ हो गई, दोनों के लाला बदल गए। कौशल्या जी नंदलाल को गोदी में ले गई साकेत, और यशोदा जी राम जी को गोद में ले गई। अब इधर जब यशोदा जी राम जी को खबर नहीं, वो तो दोनों एक से लाला ले गई तो राम जी एकदम आराम से बैठे गोद में। मैया ने कहा, इसको क्या हो गया? फिर लगा शायद खेल के थक गया होगा, इसीलिए इतना आराम से बैठा हुआ है। तो मैया ने थपकी दे के सुलाया तो राम जी झट मैया के कंधे से सिर लगा के सो गए। चलते चलते नंद भवन आ गया। जैसे नंद भवन के द्वार पर पहुंचे, मैया ने गोदी से उतारा तो धीरे 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 जा रहे हैं मैया की उंगली पकड़ के। मैया ने कहा, लाला को क्या हुआ? इसकी तो चाल ही बदल गई। करते करते देखा तो ब्यारू जो रात्रि का भोजन है वो नंद बाबा कर रहे थे। नंद बाबा ने कहा, लाला आओ। तो राम जी हैं वो तो जाकर के पहले नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कही, आज पहली बार ही प्रणाम किया है, न तो लपक के गोद में ही आ जाता अभी तक। तो नंद बाबा ने कही, लाला जीते रहो जीते रहो, आज कैसे प्रणाम की याद आ गई, आजा बाबा की गोद में। पर गोद में तो नहीं बैठे, आराम से सट करके नीचे बैठ गए। लाला बता क्या पाएगा? चुप। अरे लाला ये देखना लड्डू। राम जी चुप। फिर नंद जी धीरे 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 मुख में पवाने लगे और बड़े संकोच से ऐसे ऐसे करके नहीं, बिना मुंह खोले धीरे 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 अंदर अंदर चबाने लगे। लाला थोड़ा और ले लो, और ले लो। धीरे धीरे पारे, कह कह के पारे। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा रानी, ये लाला को क्या हो गया, आज तो बदला बदला सा लग रहा है। मैया बोले, लाला शायद थक गया खेल में, चलो कोई बात नहीं, अभी सुला देती हूँ, शायद ठीक हो जाए।
तो प्रसाद स्वाद पाके सो गए। इधर तो राम जी वहां सो गए, उधर नंदलाल पहुंच गए वहां साकेत में। कौशल्या जी गोद में लेके चली। अब कभी कौशल्या जी की चोटी खींचे, कभी उनकी चूनर खींचे, कभी उनकी माला खींचे। कौशल्या जी ने कहा रामलला ये क्या कर रहे हो कि मैया चुप रहे। कभी माला खींचे, कभी नथ की डोरी खींचे, कभी भैया ने कहा इसको क्या हुआ। एक सखी बोली मैया संध्या समय उपवन में मत जाया करो, मुझे तो लगे कोई भूत प्रेत है, कोई भूत प्रेत लाला पे छाया पड़ गई। मैया ने कही चलो चलती हूँ और वशिष्ठ जी से कुछ कहूंगी, झाड़ा वाड़ा लगवाऊंगी, लाला को क्या हो गया। लाला पहुंचे महल के द्वार पे। अब मैया ने उतारा कि अब पौड़ी लगवाऊंगी, इन्होंने तो दौड़ लगा दी। एक छलांग मारते हुए अंदर। दशरथ जी बैठे हुए थे। दशरथ जी ने कहा आओ रामभद्र। प्रणाम वरनाम तो दूर, सीधे कूदे दशरथ जी के कंधों पे चढ़ गए। दशरथ जी देखे अरे रामलला ये क्या कर रहे हो, भोजन करो बेटा। नहीं आऊंगा। तब दशरथ जी ने कंधे से उतारा, लाला तुझे हुआ क्या, भूख लगी है। हाँ बैठो। अब बाबा तो दशरथ जी मुख में दें उसके पहले तो दाल में खीर डाल दी, खीर में रायता डाल दिया, लड्डू पे सब्जी डाल दी, सब्जी में कड़ी डाल दी, सब थाली आगे पीछे कर दी। दशरथ जी ने कहा लाला ये क्या करते हो। पालो दशरथ जी ठाकुर जी को पवाना चाहे, ठाकुर जी बाबा को पवाना चाहे। अच्छा मुझे पवाएगा। लाला मुंह खोला। दशरथ जी ने मुंह खोला कि चलो बालक कह रहा है मुंह में तो पवाया नहीं, सारे दाल चावल दशरथ जी की दाढ़ी में भर दिए, खीर उठा के सिर पे डाल दी। दशरथ जी ने कहा इसको क्या हुआ, ये क्या हुआ। कौशल्या जी को बुलाया, अरे हमारे रामलला को क्या हो गया। कौशल्या जी ने कहा हुआ तो पता नहीं क्या, मुझे भी रास्ते में मुझे ही पता है घर तक कैसे लेके आई हूं गोद में। सखी कह रही है कोई भूत प्रेत की छाया लग गई है, तो अब तो रात हो गई, अब तो किसी तरह सुमाऊं और अब सवेरे गुरु जी से पूछा जाएगा, वही नजर वजर उतारेंगे। रात को किसी तरह सुवाया। अब सोवे नहीं भगवान राम जी तो झटपट सो गए वहां नंद बाबा के पास। ये सोवे नहीं, कभी के मैया के पास सोऊंगा, कभी के बाबा के पास सोऊंगा, कभी के भरत जी के पास सोऊंगा, कभी लक्ष्मण जी के पास सोऊंगा। भरत जी के पास सोए तो उन्हें चूटी भरे, लक्ष्मण जी के पास भरे उन्हें चूटी भरे, शत्रुघ्न जी के पास लेटे उन्हें। पूरी रात जागते जागते कौशल्या जी दशरथ जी की बीत गई। पूरी रात जागरण हो गया। सवेरे वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा कहो राजा क्या हुआ। कौशल्या जी ने कहा गुरु जी बड़ी भारी विपत्ति आ गई। कैसे। बोले हमारे रामलला पे कोई भूत सवार हो गया है। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम लेके तो भूत प्रेत दूर भाग जाएं, इन पे कौन भूत प्रेत सवार हो गया। बोले देखो तो सही कैसा उधम कर रहे। तब वशिष्ठ जी आए और जैसे देखा बहुत जोर हंसे, अरे ये किसको पकड़ लाई हो, ये रामलला नहीं है ये नंदलला है। कौशल्या जी कहे गुरुजी तभी मुझे लगे कि ये हुआ क्या रामलला को। उधर कौशल्या यशोदा जी दुखी, सवेरे लाला उठे आराम से शैया पे बैठ गए चुपचाप। मैया ने कही लाला माखन रोटी। राम जी बोले नहीं अभी तो दंत धावन नहीं किया, अभी तो स्नान भी नहीं किया, अभी कैसी माखन रोटी। यशोदा जी ने कही लाला ये दंत धावन कब से सीख लिया तूने, तू तो उठते ही माखन रोटी मांगता। ओ पूरे दिन यशोदा जी लगे रही, अब ये अब ये अब ये। अब वहां नंद यशोदा जी परेशान। नंद बाबा ने यशोदा जी को कहा ये कोई खेलने की सुस्ती नहीं है, अरे हमारो लाला खेल खेल में कितनों को पटक दे, कोई ऐसी सुस्ती थोड़ी है। बोले फिर बोले गर्गाचार्य जी को बुलाओ वो बताएंगे ये हमारे लाला को हुआ क्या। गर्गाचार्य जी आए और जो लाला को देखा बहुत जोर हंसे। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ हमारा लाला इतना उदास सुस्त क्यों हो गया। बोले नंदलाल है ही नहीं ये रामलला है। नंद बाबा ने कही हे भगवान तभी मैं कहूँ मेरा लाल इतना सीधा कैसे हो गया। तब यशोदा जी को कहा
अब फिर चली जाना उपवन में और ठीक से लालाओं को दे के आना, वो भी दुखी होते होंगे, हम भी दुखी हो रहे। अगले दिन फिर एक कोकिल साईं जी प्रसंग सुना रहे हैं। फिर यशोदा जी राम लला को गोद में लेके और कौशल्या जी नंद लला को गोद में लेके आई और दोनों मैया मिली, हंसते हंसते बेहाल हो गई। यशोदा जी ने कही लो अपनो सीधो साधो, कौशल्या जी ने कही लो अपनो ऊधमी, मैं तो एक दिन में थक गई तुम्हारे लाला से। यशोदा जी ने कहा मैं भी एक दिन में उदास हो गई तुम्हारे लाला से, तुम्हारा लाला साकेत में ही रहे, मेरो लाला गोलोक में ही रहे। ये प्रसंग सुनाया कोके साईं जी ने, जैसे आप लोग हंस रहे थे, चरित्र में लिखा है सब लोग खूब जोर जोर हंसने लग गए, खूब जोर।